हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी रीलोकेशन को लेकर कि अगर दो लोगों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया है और जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जैसे कस्टडी, मान लीजिए कि माँ के पास कस्टडी है, फादर के पास विजिटेशन राइट्स हैं, तो अगर माँ को रीलोकेट करना है, चाहे अपनी जॉब के सिलसिले में, चाहे पर्सनली अगर वो शादी कर भी जा रही है, तो बच्चे को ले जाने के लिए अपने साथ उसको जो है वो या तो जो पेरेंट है, दूसरा पेरेंट है जिसके पास विजिटेशन राइट्स हैं, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे वो बच्चे को जो है वो जहाँ वो खुद जाके अब रहना चाहती है वहां लेकर जा रही है। अगर कोई फादर को कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपना जो है वो एनओसी दे देगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा। नहीं तो कोर्ट के थ्रू जाके जो है वो कोर्ट से रीलोकेशन के ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में जो भी चीज होगी, कोर्ट उस हिसाब से जो है वो ऑर्डर्स देता है और जो मदर है जिसके पास कस्टडी है बच्चे की, वो बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि मान लीजिए शादी तो मदर कर रही है कहीं और, ठीक है, वो आगे लाइफ में बढ़ रही है अपनी, और उनके पास कस्टडी भी है और मान लीजिए उन्होंने रीलोकेशन के ऑर्डर्स भी कोर्ट से ले लिए हैं, लेकिन जब वो शादी करेंगी तो जो स्टेप फादर होने वाला है बच्चे का, क्या वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के लीगल राइट्स भी उस फैमिली में बन जाएंगे? जब वो एक माँ जो शादी कर लेती है और उसके पास बच्चे की फुल कस्टडी भी होने के बाद, क्या ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो लीगली उसी फैमिली का हो जाएगा जहाँ वो शादी करके जा रही है, या उसके लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी? तो आंसर है येस, बिल्कुल करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स हो जाने से या माँ का कहीं और शादी कर लेने से जो बच्चा है उसका रिश्ता नहीं टूटेगा अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से, अपने बायोलॉजिकल फादर से। वो बच्चा रिमेन, भले ही वो माँ के साथ रह रहा है, भले ही वो जो उसका स्टेप फादर है उसके साथ रह रहा है, क्योंकि वो कस्टडी माँ के पास है, रीलोकेशन के ऑर्डर्स भी माँ के पास है, मतलब उसके पास राइट है अपने बच्चे को अपने पास रखने का। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे के जो बाय बर्थ जो उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि माँ ने शादी कर ली और कस्टडी बच्चे की माँ के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नई फैमिली में या उसके जो नया स्टेप फादर है वहां पे उसके बन जाएंगे। जो उसके लीगल राइट्स हैं बच्चे के, जो बाय बर्थ होते हैं, वो उसके बायोलॉजिकल फैमिली में ही रहेंगे जब तक जो स्टेप फादर है वो उसको लीगली अडॉप्ट नहीं कर लेता। तो उसके लिए उनको बच्चे को जो है वो लीगली अडॉप्ट करना पड़ेगा, और बच्चे को लीगली अडॉप्ट करने के लिए उनको जो CARA, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जो है वो उनको बच्चा अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दूं तो जैसे कि एक बायोलॉजिकल पेरेंट है, जो मदर है, वो भी चाहती है कि जो उसका हस्बैंड है वो बच्चे को जो है वो लीगली अडॉप्ट कर ले, तो ठीक है, जो अडॉप्टिव फादर होगा, मतलब जो स्टेप फादर है उस बच्चे का, वो दोनों एज ए कपल रजिस्टर करेंगे चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम पे अपने आप को, ठीक है, वहां पे एज ए कपल रजिस्टर करेंगे विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आपको उनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको अडॉप्शन के लिए कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वही एक बेसिक से डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं। इसमें जो एक एड ऑन होती है चीज, वो होती है कि कंसेंट ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट, मतलब कि जो फादर है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उस बच्चे का, उसकी कंसेंट बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। अब कंसेंट भी है अगर, और जो आपका जो स्टेप फादर है उस बच्चे का वो भी रेडी है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो जो कंसेंट होती है ना, उसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो बताया गया है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाते हैं कि आपको जो है वो रजिस्टर कैसे करना है, और जो कंसेंट होगी वो किस तरह से दी जाएगी, उसके लिए भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि जो अडॉप्टिव फादर है वो कैसी कंसेंट देगा, एज ए स्टेप फादर वो किस तरह से बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, और जो बायोलॉजिकल पेरेंट है वो भी अपनी कंसेंट देगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको फॉर्मेट जो है वो वहां पे मिल जाते हैं। वो कंसेंट भी वहां पे लगेगी, और उसके बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट में। कोर्ट में फैमिली कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जो भी आपकी लोकल एरिया की जुरिस्डिक्शन बनती है कोर्ट में, वहां पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी। वो आप जो है वो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट है जिसने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, वो साथ में मिलकर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ और दूसरे क्योंकि हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। उस बेसिस पे जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगती है, तब वहां से जो है वो आपको अडॉप्शन के ऑर्डर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बोल दूं कि अगर बच्चे की कस्टडी क्वेश्चन में है, मतलब कि कंसेंट नहीं मिली है और बच्चे की अगर कस्टडी ही क्वेश्चन में है, तो जब तक वो पूरा आपका केस जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता कि कस्टडी किसके पास रहेगी, तब तक जो है वो आगे प्रोसेस अडॉप्शन का नहीं हो सकता। मतलब कि अगर कंसेंट नहीं मिली है और जज को लगता है कि कंसेंट ना देना जो है वो जेन्युइन है, अगर कोई पेरेंट मना कर रहा है बायोलॉजिकल पेरेंट की नहीं देनी है उसको, तो आपको जो है वो वहां से अडॉप्शन के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जैसे
प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर कंसेंट भी मिल गई है, आप भी रेडी हो, आपने अपनी कंसेंट लगा के आप जो है वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, तो उसके बाद जो है वो कोर्ट उसके बाद भी वहाँ पे आपके घर पे वेरिफिकेशन आती है, वहाँ पे सारी इंस्पेक्शंस होती हैं, उसके बाद ही बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जो भी चीज़ होती है ना उसी हिसाब से ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि आपको अडॉप्शन ऑर्डर्स तभी मिलेंगे जब जज जो है वो सेटिस्फाइड होगा कि बच्चे की अडॉप्शन जो है वो उसके हित में हो रही है, उससे कुछ बच्चे का नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बात ये है कि कंसेंट अगर मिली है तो आप जो है वो मिलकर एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, उस चीज़ में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर जज वो सारी वेरिफिकेशन जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको अडॉप्शन ऑर्डर जो है वो आ जाते हैं। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो है वो आगे आपका प्रोसेस इनिशिएट होता है जो आपका अडॉप्शन को लेकर है, और उसके बाद आपको जो है वो अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। उसके बाद जो बच्चा है वो लीगली आपका हो जाता है कंप्लीटली, वैसे ही जैसे कि बाय बर्थ जैसे बच्चे के राइट्स होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, वैसे ही उस बच्चे के राइट्स बन जाते हैं अपनी उस नई फैमिली में। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं वो आप जो है वो एज ए फादर उसके निभाओगे। फिर नहीं रह जाएगा कि वो बच्चा का जो लिंक है वो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से है, फिर जो भी उसके प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, जो भी उसके इनहेरिटेंस के राइट्स हैं वो उसकी नई फैमिली में बन जाते हैं, जो फिर उसका बायोलॉजिकल फैमिली से जो रिश्ते हैं और जो उसके राइट्स भी हैं वो वहां से जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज और एक बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको CARA की वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इसके अलावा आपको वहां पे हर एक डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन जाएगी, किस फॉर्मेट में आपका कंसेंट होता है, किस फॉर्मेट में जो है वो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपको उस वेबसाइट पे हर एक चीज मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाहती थी कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करते हो जिसकी प्रीवियस मैरिज से ऑलरेडी बच्चे हैं और उनको आप चाहते हो कि वो आप ही के ही बच्चे की तरह जो है वो उनके साथ डील किया जाए, पूरी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही उस बच्चे पे आए, उसके हर राइट आपकी फैमिली में वैसे ही बने, तो आपको उस बच्चे को जो है वो लीगली अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वो बच्चा जहां पे उसकी बायोलॉजिकल फैमिली है वहीं पे ही उसके लीगल राइट्स रह जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चाहिए कि इसका मैं पूरा एक प्रोसेस कैसे चलता है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगी होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और किसी को जरूरत है उनके साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।